So today our topic is unwanted guests turn sweet hosts for असम butterflies. That means अवांछित मेहमान असम के तितलियों के लिए मीठी मेजबान बन जाते हैं. All right, मैं इस टाइटल का मीनिंग अच्छे से समझाऊंगी. So firstly I would say hey everyone, welcome back to Niraj Lata Curious Mind. Hoping you all are doing well, fantastic in your life. So be happy, be healthy. So ये काफ़ी इंटरेस्टिंग रहने वाला है न्यूज आर्टिकल. सो प्लीज फोकस ऑन इट. एंड एज यू कैन सी ऑलरेडी आई हैव कंप्लीटेड इन अ फिजिकल वे. और हाँ, मैं यहाँ पे टाइटल मीनिंग अच्छे से समझाती हूँ, पर उसके पहले मैं बताऊँगी कि अगर आपको ये PDF पेज चाहिए रिवीजन के लिए तो आप मेरे टेलीग्राम पे आके रिवीजन कर सकते हैं. ओके और सो चलिए समझते हैं. बेसिकली क्या बात है ना कि हमेशा हम देखते हैं ना कि जो अनवांटेड प्लांट्स होते हैं, यानी कि जो अलग तरह से ग्रास होते हैं, उनको जो शाकाहारी यानी कि हार्बीवोरियस जो जानवर होते हैं वो भी कहते हैं कि मुझे नहीं खाना, हटा दिया जाता है. किसानों के द्वारा हटा दिया जाता है, मतलब जो भी सर्वेक्षण है उनके द्वारा भी हटा दिया जाता है ताकि जो नेटिव प्लांट्स है, जो नेटिव चीज़ है, उनको नुकसान नहीं पहुँचे, यानी कि जो ओरिजिनली रूप से हमको चाहिए उनको नुकसान नहीं पहुँचे, है ना. लेकिन रिसर्च ने पाया है असम में नेशनल पार्क है रायमोना, उसमें पाया गया है कि जितने सारे अनवांटेड प्लांट्स थे उन्होंने तो मतलब बहुत ज़्यादा, जब अच्छी नेटिव प्लांट नहीं थे तो उन्होंने दूसरे जीवों को नेटिव जो जैसे कि बटरफ्लाई है उनको हेल्प की है ग्रो करने में. तो काफ़ी इंटरेस्टिंग रहने वाला है और यहीं से हम बहुत चीज़ तितली के बारे में भी कुछ समझेंगे. तो फॉर डैट नो वरीज एट ऑल, लेट्स स्टार्ट इट. ओके चलिए तो देखते हैं इसकी मीनिंग हिंदी में. तो अनचाहे मेहमान असम की तितलियों के लिए उपयोगी आश्रयदाता बन गए. आश्रयदाता किसको बोला जा रहा है यहाँ पे? होस्ट को. ठीक है, होस्ट मतलब होता है आश्रयदाता. सो देखते हैं होस्ट का मतलब क्या होता है. इज अ नाउन दैट मीन्स ऑर्गेनिज्म, प्लेस और प्लांट दैट सपोर्ट्स इन अदर ऑर्गेनिज्म. आश्रयदाता, पोषण देने वाला जीव या पौधा को बोलते हैं होस्ट. सो यहाँ पे हम समझते हैं कि सेवरल इन्वेसिव प्लांट्स स्पीसीज वर आल्सो फाउंड टू फंक्शन एज अ लार्वल होस्ट प्लांट्स. कई आक्रामक पौधों की प्रजातियां लार्वा के आश्रयदाता पौधे के रूप में कार्य करती पाई गई. अब आप समझ रहे होंगे कि यार ये इन्वेसिव मतलब क्या होता है. तो इन्वेसिव मतलब होता है कि जो मतलब ऐसा पौधा जो बिना किसी मेहनत के अपने से आके स्प्रेड हो जाते हैं, हर एरिया में फैल जाते हैं और दूसरे पौधे को नुकसान करते हैं, उसे बोलते हैं आक्रामक. लेकिन यहाँ पे वही यूजफुल बन गए हैं जो इन्वेसिव प्लांट्स हैं. और यहाँ पे आप सोच रहे होंगे कि लार्वल मतलब क्या होता है. तो लार्वा और होस्ट मतलब समझ गए आप, आश्रयदाता. लार्वा का मतलब होता है कि जब हमारी जो बटरफ्लाईज होती है ना, तो उसके जो एग होती है, एग यानी कि अंडा, उसके बाद से जो कीड़ा निकलता है, इंसेक्ट निकलता है, छोटा सा रहता है ना, उसी को बोलते हैं लार्वा. ओके तो चलिए विदाउट एनी डिले हम अपना स्टार्ट करते हैं वोकैबुलरी सेशन, वरना देरी हो जाएगी. तो मैं फिर से टाइटल मीनिंग नहीं पढ़ूंगी, आप पढ़िए. चलिए वोकैबुलरी देखते हैं. फर्स्ट होगा हमारा इन्वेसिव. यहाँ पे मैंने आज प्रोनाउंसिएशन नहीं रखा क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आप मेरी आवाज को कितना कैच कर पाते हैं. कल से रख दूंगी, ठीक है. तो इन्वेसिव इज एन एडजेक्टिव दैट मीन, देखिए जितने सारे मीनिंग्स होते हैं ना इंग्लिश का, वो हमारे सिनोनिम्स ही होते हैं, राइट. तो आप ये मत सोचिएगा कि सिर्फ वोकैबुलरी ही पढ़ाई जा रही हूँ. और हाँ, ये भी आप जानते हैं ना कि मैं रिपीट करना चाहती हूँ जो भी न्यू है, कि हमारा जो पर्पस होता है कि न्यूज आर्टिकल को समझना विद द वोकैबुलरी, विद द फ्रेज, विद द इडियम्स, एंड फिर हम लास्ट में वे फॉरवर्ड, वे फैक्ट देखते हैं, ओवरऑल कंक्लूजन डालते हैं, ताकि जो भी बच्चे अपने रिटन एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हो, जो भी बच्चे अपने कन्वर्सेशन में लाइक लाना चाहते हैं किसी भी न्यूज आर्टिकल को, तो उनके लिए हेल्पफुल रहे. और जो सेंटेंस बनाए जाते हैं बिल्कुल हमारे न्यूज आर्टिकल से बनाए जाते हैं, ताकि वोकैबुलरी, इडियम, फ्रेज के साथ साथ हमें वो न्यूज आर्टिकल भी अच्छी तरह से समझ में आए, राइट. सो नाउ without any delay let's start it. So invasive is an adjective that means spreading aggressively into a new area and causing harm. आक्रामक, बाहरी रूप से फैलने वाला को बोलते हैं इन्वेसिव. सेंटेंस would be some invasive plant species serve an ecological purpose. कुछ आक्रामक पौधों की प्रजातियां पारिस्थितिक उद्देश्य पूरा करती है. इकोलॉजिकल पर्पस यानी कि जो रिलेटेड होता है हमारे इन्वायरमेंट से. नेक्स्ट होगा हमारा कंजर्वेशन. कंजर्वेशन इज अ नाउन दैट मीन्स प्रोटेक्शन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ नेचर. संरक्षण बोलना, प्रिजर्वेशन का मतलब भी होता है संरक्षण.
Sentence should be the park forms a large transboundary conservation landscape. यह पार्क एक बड़े सीमा पार संरक्षण परिदृश्य का हिस्सा है. नेक्स्ट है हमारा हार्बीवोरस. हार्बीवोरस इज नाउन जो कि हम बचपन से जानते हैं. एनिमल्स दैट ईट प्लांट्स, शाकाहारी जीव को बोलते हैं हार्बीवोरस. तो सेंटेंस शुड बी द प्लांट्स आर अवॉइडेड बाय हार्बीवोरस. मतलब कहा जा रहा है कि ऐसा इन्वेसिव, मतलब इन्वेसिव पौधा मतलब क्या होता है कि ऐसा चीज जिसे शाकाहारी जीव भी नहीं चबाते, नहीं खाते हैं, उससे बचते हैं. राइट. नेक्स्ट है हमारा इकोलॉजिकल इज एन एडजेक्टिव दैट मीन्स रिलेटेड टू इकोसिस्टम एंड द इन्वायरमेंट. पारिस्थितिकी को बोलते हैं इकोलॉजिकल. सो सेंटेंस शुड बी दे सर्व एन इकोलॉजिकल पर्पस. वे पारिस्थितिक उद्देश्य पूरा करते हैं. कौन हमारा? यही इन्वेसिव प्लांटेड. नेक्स्ट है हमारा ट्रांसबाउंडरी इज एन एडजेक्टिव दैट मीन्स एक्सटेंडिंग अक्रॉस नेशनल और रीजनल बाउंड्रीज. सीमा पार को बोलते हैं ट्रांसबाउंडरी. कहा जा रहा है कि द पार्क फ्रॉम अ लार्ज ट्रांसबाउंडरी कंजर्वेशन लैंडस्केप. यह पार्क एक बड़ी सीमा पार संरक्षण परिदृश्य का निर्माण करता है. नेक्स्ट है हमारा नेक्टर. हाँ बताओगे, नेक्टर मतलब क्या होता है? अ स्वीट लिक्विड प्रोड्यूस्ड बाय फ्लावर्स. पुष्प रस. जो पुष्प अपना रस बनाता है ना, उसको बोलते हैं हम लोग नेक्टर. ठीक है, अब याद रहेगा, मीठा जो चीज लिक्विड होता है उसको बोलते हैं नेक्टर. सेंटेंस शुड बी नेक्टर प्लांट्स प्रोवाइड नेक्टर फॉर एडल्ट बटरफ्लाइज. पुष्प रस वाले पौधे वयस्क तितलियों को पुष्प रस प्रदान करते हैं. और यहाँ पे नेक्टर कौन प्राप्त करवाया था? वही इन्वेसिव प्लांट्स जो जिनको कहा जाता है कि हार्मफुल होते हैं, वही एक अच्छा सा रस प्रोवाइड कर रहे थे तितलियों को, जब हमारे पास नेटिव जो फ्लावर्स होते हैं उस नेशनल पार्क में नहीं थे, जब वहाँ पे उसकी कमी हो रही थी, स्कैर्सिटी कमी पड़ रही थी. तो इसीलिए ये पौधे को नाम भी मैं डाली हूँ, लास्ट में देखते हैं. नेक्स्ट है हमारा लार्वल. लार्वल इज एन एडजेक्टिव दैट मीन्स रिलेटेड टू द लार्वा स्टेज ऑफ एन इंसेक्ट. लार्वा संबंधी ऐसा स्टेज जिसमें जो हमारे तितलियों का जो क्या बोलते हैं, पहले अंडे होते हैं, अंडे के बाद इंसेक्ट होते हैं, उसे बोलते हैं लार्वल. तो लार्वल होस्ट a plant serve as the food source for butterfly larvae. लार्वा आश्रय पौधे तितली के लार्वा के भोजन का स्रोत होते हैं. ठीक है, मतलब कहा जा रहा है कि जो लार्वा आश्रित पौधे होते हैं, जो इंसेक्ट को मतलब अपने ऊपर बचा कर रखते हैं, जो पौधा होते हैं, वो लार्वा के भोजन का स्रोत बन जाते हैं. ठीक है, लार्वा क्या करते हैं? जो छोटे छोटे कीटाणु होते हैं ना, जो लार्वा जिसको मैं बोल रही हूँ, लाइक तितली के बाद से तितली का जो अंडा होता है, अंडा के बाद से जो लार्वा होता है, यानी कि इंसेक्ट होता है, वो क्या खाता है? वो पौधों का पत्ता खाता है. तो वही कहा जा रहा है. तो abundant. Abundant is an adjective that means present in a large quantity, प्रचुर मात्रा में. So sentence should be some invasive plant species provide abundant nectar supply. कुछ आक्रामक पौधे प्रचुर मात्रा में पुष्प रस प्रदान करते हैं. नेक्स्ट है हमारा inflorescence. Inflorescence is a noun that means clusters of flowers on a plant. पुष्प गुच्छ को बोलते हैं inflorescence. Sentence should be the species produce multicolored inflorescence. यह प्रजाति बहुरंगी पुष्पगुच्छ उत्पन्न करती है. नेक्स्ट है हमारा conspicuous. Conspicuous is an adjective that means easily seen or noticed. स्पष्ट रूप से दिखाई देने वालों को बोलते हैं conspicuous. Sentence would be the flowers serve as highly conspicuous visual cues. फूल अत्यंत स्पष्ट दृश्य संकेत के रूप में कार्य करते हैं. नेक्स्ट हमारा prolonged is an adjective that means lasting for a long time. लंबे समय तक चलने वाले को बोलते हैं prolonged. Sentence should be their prolonged flowering period helped sustain butterfly population. उनके लंबे फूलने के समय ने तितली आबादी को बनाए रखने में मदद की. यही सब इन्वेसिव पौधे के बारे में ही बात किया जा रहा है. तो आई होप कि आप समझते जा रहे होंगे. सस्टेन इज एन वर्ब दैट मीन्स टू सपोर्ट और मेंटेन, बनाए रखना, समर्थन करना. सो द प्लांट्स हेल्प सस्टेन बटरफ्लाई पॉपुलेशन. इन पौधों ने तितलियों की आबादी को बनाए रखने में मदद की. ऑलराइट, नाउ लेट्स टॉक अबाउट आवर फ्रेजेस एंड इडियम्स. और कितना क्यूट बना है ये पेज. तो चलिए शुरू करते हैं. हमारा फर्स्ट फ्रेज होगा इकोलॉजिकल पर्पस दैट मीन्स अ फंक्शन दैट बेनिफिट्स द इकोसिस्टम. पारिस्थितिक उद्देश्य, एक ऐसा फंक्शन जो हमारे इकोसिस्टम को
क्या बोलते हैं बेनिफिट्स देता है, उसे बोलते हैं इकोलॉजिकल पर्पस। सेंटेंस वुड बी सम इन्वेसिव प्लांट स्पीसीज सर्व एन इकोलॉजिकल पर्पस। कुछ आक्रामक पौधों की प्रजातियां पारिस्थितिक उद्देश्य पूरा करती है। इडियम्स देखते हैं। इडियम्स यानी कि एक्सप्रेशन, इसको बोलते हैं टर्न द टाइड, दैट मीन्स टू चेंज अ सिचुएशन इन अ फेवरेबल वे। परिस्थिति को अनुकूल दिशा में बदल देना, उसे बोलते हैं टर्न द टाइड। सेंटेंस शुड बी द स्टडी मे टर्न द टाइड इन हाउ इन्वेसिव प्लांट्स आर व्यूड। यह अध्ययन आक्रामक पौधों को देखने के तरीका को बदल सकता है। नेक्स्ट है हमारा नेक्टर सप्लाई। नेक्टर सप्लाई मीन्स अवेलेबिलिटी ऑफ नेक्टर फॉर बटरफ्लाइज और इंसेक्ट्स। पुष्प रस की उपलब्धता। सेंटेंस शुड बी द स्पीसीज प्रोवाइड अबंडेंट नेक्टर सप्लाई फॉर बटरफ्लाइज। ये प्रजातियां तितलियों के लिए प्रचुर मात्रा में पुष्प रस उपलब्ध कराती है। नेक्स्ट हमारा इडियम्स होगा अ डबल एज स्वॉर्ड। स्वॉर्ड मतलब क्या होता है? तलवार। सो अ डबल एज यानी कि दो धारी तलवार। समथिंग दैट हैज बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव इफेक्ट्स। जिसके पास पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों होते हैं उसे क्या बोल सकते हैं? अ डबल एज स्वॉर्ड। सो मतलब किसके पास है ये इन्वेसिव प्लांट्स के पास है, यानी कि किसी न किसी चीज को बर्बाद कर देते हैं और किसी न किसी चीज को अच्छे से सर्वाइव करवा देते हैं। सेंटेंस शुड बी इन्वेसिव स्पीसीज कैन बी अ डबल एज स्वॉर्ड फॉर इकोसिस्टम्स। कहा जा रहा है कि आक्रामक प्रजातियां पारिस्थितिक तंत्र के लिए दो धारी तलवार हो सकती है। नेक्स्ट हमारा इडियम से ही देख लेते हैं। इन द लॉन्ग रन। इन द लॉन्ग रन मीन्स ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। लंबे समय में प्रोलॉन्ग्ड बोल सकते हैं। सेंटेंस शुड बी केयरफुली मैनेजमेंट मे हेल्प बटरफ्लाइज इन द लॉन्ग रन। सावधानी पूर्वक प्रबंधन लंबे समय में तितलियों की मदद कर सकते हैं। नेक्स्ट हम अपना इडियम सी देखेंगे। एट द हार्ट ऑफ, दैट मीन्स एट द सेंटर और मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ समथिंग। किसी विषय का मुख्य केंद्र। सो इकोलॉजिकल बैलेंस इज एट द हार्ट ऑफ द स्टडी। पारिस्थितिक संतुलन इस अध्ययन का मुख्य केंद्र है, राइट। अब देख लेते हैं लास्ट हमारा फ्रेज जो है लार्वल होस्ट प्लांट्स। I don't know गला में क्या हुआ है। So that meaning is plants that provide food and shelter for larvae. लार्वा आश्रय पौधा, ऐसा पौधा जो हमारे लार्वाज को यानी कि जो इंसेक्ट होते हैं उनके लिए सेंटर होता है और प्रोवाइड कराता है फूड, उसे बोलते हैं लार्वल होस्ट प्लांट्स। Several invasive species function as larval host plants. कई आक्रामक प्रजातियों लार्वा आश्रय पौधों के रूप में कार्य करती है। अब हम लास्ट में देख लेते हैं अपना इडियम मेक अ डिफरेंस, दैट मीन्स टू हैव एन इम्पोर्टेंट इफेक्ट। महत्वपूर्ण प्रभाव डालना को बोलते हैं मेक अ डिफरेंस। सेंटेंस शुड बी मैनेज पैचेज कैन मेक अ डिफरेंस टू बटरफ्लाई सर्वाइवल। प्रबंधित क्षेत्र तितलियों के संरक्षण में महत्वपूर्ण प्रभाव डालती हैं। अब आइए हम की फैक्ट देते हैं कि कितना अच्छा है और इसको फिर हम अपना रिटन एग्जाम में या फिर कन्वर्सेशन में इंक्लूड कर सकते हैं। सो ऑल राइट, मैं पूरा हिंदी पहले इंग्लिश पढ़ लूंगी फिर हिंदी पढ़ूंगी, राइट, ताकि ये सब मेंटेन चले। सो द स्टडी वाज कंडक्टेड, आराम से ही पढ़ूंगी ताकि अब देखना चाहेंगे कि आपको इंग्लिश के थ्रू कितना समझ में आती है। नेक्स्ट हमारा तो बोलते हैं द स्टडी वाज कंडक्टेड इन रायमोना नेशनल पार्क इन असम बिटवीन 2022 and 2025. Researchers document 220 butterfly species, 56 larval host plants and 41 nectar plants. Lantana camara, Chromolina odorata और Ziziphus mauritania were found to support butterfly population. Lantana camara alone attract more than 30 butterfly species between April and October. Researchers recommended maintain a small, carefully management patches of these plants in protected landscape. यह अध्ययन असम के रायमोना राष्ट्रीय उद्यान में 2022 से 2025 के बीच में किया गया। शोधकर्ताओं ने 220 तितलियां प्रजातियां, 56 लार्वा आश्रय पौधे और 41 पुष्परस पौधों का दस्तावेजीकरण किया ने इन्होंने मतलब डॉक्यूमेंट किया, मतलब रिसर्च किया, उसको लिखा डेटा को। लैंटेना कैमेरा, क्रोमोलिना ओडोराटा और जिजिफस मॉरिटेनिया तितलियों के लिए उपयोगी पाए गए। जितने सारे 3 नाम लिए हैं ना, इन्हीं को इन्वेसिव प्लांट्स बोला गया है यहाँ पे, जो कि दूसरे किसी को नुकसान
पहुंचाते हैं, लेकिन यहाँ पे बेनिफिट्स किए हैं। नेक्स्ट हमारा केवल लैंटेना कैमरा ने अप्रैल से अक्टूबर के बीच 30 से अधिक तितली प्रजातियों को आकर्षित किया, यानी कि उनको सर्वाइव करने के लिए अपना रस दिया। शोधकर्ताओं ने संरक्षित क्षेत्र में इन पौधों के छोटे सावधानी पूर्वक प्रबंधित क्षेत्रों को बनाए रखने की सिफारिश की है। ओवरऑल कंक्लूजन देख लेते हैं, फिर हम वे फॉरवर्ड देखते हैं। सो बेसिकली द आर्टिकल हाइलाइट्स दैट सम इन्वेसिव प्लांट्स स्पीसीज यूजुअली कंसीडर्ड हार्मफुल can also provide important ecological benefits by supplying nectar, मतलब कि वही मीठा रस, and acting as larval host plants for butterflies. Therefore, conservation should focus on balanced and evidence-based management rather than complete elimination of all invasive species. Right? ये अच्छी बात है ना, कि बताता है कि कुछ आक्रामक पौधे जिन्हें समानतः हानिकारक माना जाता है, तितलियों के लिए पुष्प रस और लार्वा आश्रय प्रदान करके महत्वपूर्ण पारिस्थितिक लाभ भी दे सकते हैं। इसलिए संरक्षण में सभी आक्रामक प्रजातियों को पूरी तरह हटाने के बजाय संतुलित और वैज्ञानिक प्रबंधन पर ध्यान देना चाहिए। Alright, now let's talk about our way forward. So maintain a small, carefully managed patches of beneficial invasive plants in a protected areas. संरक्षित क्षेत्रों में लाभकारी आक्रामक पौधे के छोटे सावधानी पूर्वक प्रबंधित क्षेत्र बनाए रखें। Conduct further research on the ecological role of invasive species. आक्रामक प्रजातियों की परिस्थितियां भूमिका पर और शोध करें। Balance invasive species control with the butterfly conservation. आक्रामक प्रजातियों के नियंत्रण और तितली संरक्षण के बीच संतुलन बनाएं। प्रोटेक्ट नेटिव प्लांट्स व्हाइल प्रिजर्विंग कंटिन्यूअस नेक्टर सप्लाई फॉर बटरफ्लाइज। देसी पौधों की रक्षा करते हुए तितलियों के लिए निरंतर पुष्प रस उपलब्धता सुनिश्चित करें। डेवलप रीजन स्पेसिफिक कंजर्वेशन स्ट्रेटेजी बेस्ड ऑन साइंटिफिक एविडेंस। वैज्ञानिक प्रमाणों के आधार पर क्षेत्र विशिष्ट संरक्षण रणनीतियां विकसित करें। सो आई होप यू एंजॉय दिस सेशन एज मच आई डिड, जैसा कि मैं हर सेशन में बोलती हूँ। सो बी हैप्पी, बी हेल्दी, एंड इफ यू लाइक इट सो डू कमेंट। आई एम जस्ट वेटिंग फॉर इट eagerly, and yes, stay tuned here and keep watching my video. Till then, bye.